हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम सीखते हैं वेबसाइट कैसे बनाते हैं। ओके, फ्री में। तो आपके पास जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि मैं ये जो वेबसाइट बनाना सिखा रहा हूँ वो है गूगल साइट से कैसे बनाते हैं। ओके, तो मैं जीमेल के अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। अब यहाँ पर गूगल ऐप्स है, तो इस गूगल ऐप पे जाइए। ओके, यहाँ पर ऑप्शन आता है गूगल ऐप, इस पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर आएगा जी ड्राइव में जाइए। ठीक है, जी ड्राइव में आ गए। उसके बाद यहाँ पर न्यू ऑप्शन में जाइए। न्यू ऑप्शन में यहाँ मोर, तो मोर पे क्लिक करने के बाद आपके पास चौथे नंबर का जो ऑप्शन है वो है गूगल साइट, तो इस पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही मैंने गूगल साइट पे क्लिक किया, ये पेज आ गया। तो ये पेज जो है ये गूगल साइट का है, यानी आपको पर्सनल वेबसाइट बनाना हो या कोई प्रोफेशनल वेबसाइट बनाना हो, जैसे कि आपके एकेडमी के लिए बनाना हो या फिर किसी काम के लिए बनाना हो, तो आप यहाँ पर अपना वेबसाइट बना सकते हो। तो वेबसाइट बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहली बात ये होनी चाहिए कि आपने अपनी जो वेबसाइट है वो किसके लिए, किस पर्पज के लिए बना रहे हो। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि आपका जो होम पेज है उस पर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो। और तीसरी बात ये होनी चाहिए कि आपके वेबसाइट पे कितने कितने पेजेस होने चाहिए। करेक्ट। तो फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ओपन हो जाता है, आप अपने भी कंप्यूटर से ओपन करेंगे तो यही ओपन होगा। उस पर अभी क्या काम करते हैं, अनटाइटल है, इसको मैं वेबसाइट का नाम देता हूँ कोई भी, जैसे कि मैंने दे दिया यहाँ पर रोहित। ओके, अब मान के चलते रोहित दे दिया। अब फॉर एग्जांपल मुझे ये जो दिख रहा है ये होम पेज का स्टेटस है। ओके, अब ये जो सामने जो इमेज है ये है तुम्हारा कवर पेज। ओके, तो इस कवर पेज पे आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आपको कहाँ से मिलेगा, तो इधर एक थीम है, ठीक है ना। ये जो थीम दिख रही है, इस थीम पे क्लिक करते सही मुझे क्या मिलेगा कि अलग अलग टाइप के यहाँ पर इमेजेस या फिर उसका स्टाइल अलग अलग मिलेगा, यानी आपकी वेबसाइट का थीम क्या है वो यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ये पता चल गया। अब दूसरी बात ये है कि थीम तो सिलेक्ट हो गई। अब यहाँ पर जो इमेज दिख रही है, यदि आपको चेंज करना हो तो ये क्या होगा कि चेंज इमेज में क्लिक करेंगे। यहाँ पर दो ऑप्शन पूछता है, एक तो अपलोड या फिर सिलेक्ट इमेज। सिलेक्ट इमेज क्या होता है कि भाई यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे इमेजेस हैं, तो इन इमेज का यूज कर सकते हो, या फिर आपके गूगल ड्राइव पे होगा या कहीं और होगा तो वहां से भी यहाँ पर ऑप्शंस में जाके ले सकते हो। अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ पर अपलोड बोलता है। अपलोड का मतलब आपको इमेज अपने कंप्यूटर से अपलोड करना हो, तो मैंने यहाँ पर अपलोड किया। तो अपलोड के लिए आपके पास जो भी इमेज होगी उसको सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा इमेज सिलेक्ट कर दिया। अब देखिए कि इसके ऊपर ये जो नाम दिख रहा है योर पेज, तो वो मैंने ऑलरेडी उस इमेज पे नाम डाल के रखा है, तो इसको डिलीट कर सकते हो या फिर आप खुद का भी नाम डाल सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि हेडर का टाइप, तो ये जो हेडर है इसका टाइप अलग अलग होते हैं। जैसे कवर यानी कंप्लीट पूरा एक पेज दिखता है उसका इमेज। लार्ज बैनर मतलब बैनर का जो विड्थ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये काफी बड़ी है। उसके बाद बैनर जो है तो शॉर्ट बैनर हो गया। उसके बाद टाइटल ओनली, तो केवल आप टाइटल दे सकते हो। तो आपके ऊपर है डिपेंड आपकी कौन सा स्टाइल चेक करते हो। तो मैं बैनर यूज करता हूँ, जनरली बैनर यूज करते हैं। ओके, इसके बाद क्या है कि होम पेज पे अभी मुझे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है, और दूसरी बात मेरे इस वेबसाइट में कितने पेजेस होने चाहिए। तो ये प्राइमरी स्कीम है, तो आपको क्या काम करना है, पेजेस बढ़ा देना है। तो मैं अगर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन बनाने वाला वेबसाइट बनाना चाहता हूँ तो क्या काम करूंगा मैं कि मैं 3 पेज बना लेता हूँ। ठीक है, तो एक पेजेस में जाने का, कहाँ पर है ये पेज, ये रहा आपका पेजेस। तो इस पेजेस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पर ये वाला यहाँ पर देखिए ये प्लस का ऑप्शन है, ये प्लस पे क्लिक करेंगे आप तो ये पेज ऐड करा देगा। पेज ऐड करा देगा तो यहाँ पर नाम लिख देते हैं हम। मान के चलते हैं मैं सेकंड पेज का नाम देने वाला हूँ अबाउट मी। ओके, दूसरा पेज और ऐड कर देते हैं, तो उसमें लिखेंगे हम कि रोहित अपकमिंग मूवी। ओके, डन। उसके बाद और फेमस मूवीज। ओके, तो इस तरह से मैं अलग अलग ये दे सकता हूँ। आप यहाँ पर चाहे जो नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, इसके नीचे यदि मुझे कुछ ओवर भी लिखना है, यानी मेरे जो वेबसाइट है तो उसका अगर कोई ओवरव्यू लिखना है मुझे, तो यहाँ देखिए तो होम पेज है, इसके बाद अबाउट मी है, उसके बाद अपकमिंग मूवीज है और फेमस मूवीज है। ऐसे 4 पेजेस क्रिएट हो गए। जितने पेजेस बढ़ाओगे आप यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है ना। तो आप हर एक पेज पे अपना ये जो पिक्चर है वो चेंज कर सकते हो, या पिक्चर नहीं रखना तो वो भी कर सकते हो, उसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद ये डिलीट का ऑप्शन आता है। ठीक है ना, तो इसको मैंने डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया। करेक्ट। और इसको अगर मुझे और लाना है तो यहाँ पर अंडू या फिर रिडू का ऑप्शन है, या कंट्रोल जेड भी करे तो वापस वही आ जाता है। ठीक है, अब मुझे होम पेज पे जाना है। होम पेज को डिजाइन कैसे करेंगे, तो ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन हम होम पेज पे रखते हैं, और होम पेज जितना अट्रैक्टिव बने उतना अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करना चाहता हूँ, यहाँ पर एक ओवरव्यू लिखना चाहता हूँ। तो फिर इंसर्ट में जाइए,
इंसर्ट में यहाँ टेक्स्ट बॉक्स है, तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ओपन हो जाता है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट बॉक्स में आप अपने वेबसाइट के बारे में लिख सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया दिस साइट प्रोवाइड यू समथिंग समथिंग है। ओके, और अब इसके फॉन्ट वगैरह कैसे सेलेक्ट करते हैं, तो जैसे ओवरव्यू को सिलेक्ट कर दिया तो आप नॉर्मल टेक्स्ट में हो, अभी इसको टाइटल कर सकते हैं तो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए हम क्या काम करेंगे, इसको हेडिंग लिखेंगे। तो इस तरह से हेडिंग आ गई। ओके, उसके बाद ये उसकी इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इस तरह से यहाँ पर आपका ओवरव्यू आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे एक इमेज आए, करेक्ट, बड़ी वाली, तो इसके लिए ये इमेज ऑप्शन है। ठीक है ना, यहाँ पर देखो ये इमेज ऑप्शन पे क्लिक करेंगे हम तो क्या आएगा, इमेज। अब यहाँ पर फिर से पूछा अपलोड या सेलेक्ट, तो सेलेक्ट बोले तो इसके पास जो अवेलेबल इमेजेस है आपको देगा, अपलोड बोले तो आपने जो इमेज अपने कंप्यूटर में रखा है तो उसको ब्राउज कर सकते हैं। तो जिस तरह से मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ये रोहित शेट्टी का इमेज, ठीक है, तो मैं इमेज ले लिया। अब इसको चाहो आप बड़ा कर सकते हो, तो ये जो बॉर्डर बनी है इसके इस कॉर्नर को पकड़िए, ठीक है ना, यहाँ पर, तो इसको अगर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इसका साइज रिसाइज हो जाएगा, जैसे कि मैं इसको कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से आप कितना ही बड़ा कर सकते हो, फॉर एग्जांपल इतना हो गया, ठीक है, तो काफी ज्यादा हो गया तो इतना कर देते हैं। ठीक है, ओके, यहाँ तक हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये इसका चेहरा कट रहा है, तो मुझे अगर और इसको क्रॉप करना है तो यहाँ से क्रॉप कर सकते हो। यदि आप क्रॉप नहीं करना चाहते हैं, फुल उसका पिक्चर दिखाना चाहते हो तो अनक्रॉप कर दीजिए, तो फुल पिक्चर दिख गया। उसके बाद इस इमेज पे यदि आपको कोई लिंक देनी है तो ये लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिंक पे जाएगा, और इस इमेज पे क्लिक करने के बाद में यदि आप चाहते हो कि आपके बनाए हुए पेज पे जाए, अबाउट मी पे जाए, या अपकमिंग मूवीज पे जाए, फेमस मूवीज पे जाए, तो वहां पर भी आप लिंक दे सकते हो, तो वो सीधे तुम्हारे दूसरे पेजेस जो रहेंगे यहाँ पर बने हुए उन पे चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया इमेज। उसके बाद आता है आपके पास अगर इसके नीचे इंफॉर्मेशन देनी तो कैसे, जैसे कि मान के चलते हैं आपने एक आध फोटो दे दिया और उसके बारे में आपने लिख दिया और उसके बाद बोला क्लिक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर ना ढेर सारे ये अलग अलग लेआउट्स हैं। जैसे कि ये पहला लेआउट, यहाँ पर एक इमेज रहेगा उसमें टेक्स्ट लिखेंगे, यहाँ 2 इमेज रहेगी, यहाँ पर फिर उसके नीचे टेक्स्ट आएगा, इधर 3 इमेज है टेक्स्ट नहीं है, यहाँ 3 इमेज है टेक्स्ट उसके नीचे आएगा। तो इस तरह से आप जो चूज करोगे वो रहेगा। तो मैं पहला वाला चूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि एक इमेज आएगी और उसके साइड में उसकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर और एक इमेज अपलोड कर देता हूँ मैं, इस पे प्लस पे क्लिक किया मैंने और अपलोड इमेज बोला, तो मान के चलते मैं यहाँ पर फिर से रोहित शेट्टी का ही एक इमेज ले लेता हूँ, ये लीजिए। ओके, ये आ गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं रोहित शेट्टी के बारे में लिखूँ, रोहित शेट्टी। उसके बाद यहाँ पर लिखना चाहूँगा कि फेमस डायरेक्टर। ओके, अब उसके बाद क्या करना है आपको, ये अब इस पेज पे जितनी इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। जैसे कि मुझे अगर मान के चलो कोलैप्सिबल टेक्स्ट, कोलैप्सिबल टेक्स्ट क्या होता है देखिए, यहाँ पर यदि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन टाइप करके रख दिया यहाँ पर, ओके, तो ये कोलैप्सिबल टाइप क्या होता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो रहेगी वो बाद में जब प्रीव्यू करूंगा तो ये हाइड हो जाएगी और उसके बाद में फिर उस पर माउस कर्सर लेके जाएंगे तो फुल व्यू हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा टेबल कंटेंट, यानी आप टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इमेज कोरोइजल, यानी कि क्या है, मल्टीपल, जैसे देखते होगे आप वेबसाइट पे बहुत सारे इमेजेस होती है, तो अगर 4-5 इमेज आपने डालना चाहा और वो स्क्रॉल होते जाए तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन रहता है, ठीक है ना। कौन सा वाला, ये इमेज कोरोइजल। ओके, इसको क्लिक किया मैंने। अब मान के चलते हैं मुझे 4-5 इमेज है, यहाँ पर क्लिक किया तो अपलोड इमेज आएगा और मुझे क्या चाहिए, 4-5 इमेज एक साथ आनी चाहिए और वो स्क्रॉल होते जाना चाहिए। तो लीजिए मैं ब्राउज कर लेता हूँ, मान के चलते 1 2 3 और ये 4 और ये 5 इमेज ले लिया। ओके, अभी 5वां इमेज आ गई, इसको इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आ गया। अब इसको आपको कितना बड़ा चाहिए तो इसको फिर से ड्रैग कीजिए, तो इस तरह से आपने इसको ड्रैग कर लिया। ओके, यहाँ तक आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो ये डॉट 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 दिख रहा है, करेक्ट। तो इस डॉट डॉट का मतलब क्या हुआ कि 1 इमेज 2 इमेज 3 इमेज 4 इमेज, ठीक है। तो उसके बाद अब मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे एक आधा बटन ऐड करना है, तो ये बटन का ऑप्शन इधर है ना, ये वाला। तो ये बटन क्या होता है, जैसे कि आपने वेबसाइट पे देखा होगा, क्लिक करने के बाद एक पेज पे चला जाता है, तो मैं बटन ऐड करना चाहता हूँ। अब इस बटन का नाम दे देता हूँ मोर, ठीक है, मोर इन्फॉर्मेशन, और इस पर क्लिक करूंगा, अबाउट मी पे जाएंगे, ठीक है, और इसको इंसर्ट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो बटन है ये कहाँ जाए, उसको ऊपर, जैसे कि ये रोहित शेट्टी, तो रोहित शेट्टी के बारे में जानकारी चाहिए तो यहाँ पर वो बटन आना चाहिए। तो क्या काम कर सकते हैं आप, इसको ऐसा क्लिक करें और ड्रैग करते जाए, ठीक है, तो ये ऊपर आएगा और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर आ जाए, तो ये आ गया मोर। जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो मेरा कौन सा वाला पेज ओपन होना चाहिए, अबाउट मी, क्योंकि मैंने उसको लिंक उस पे दिया है, ठीक है ना। ओके,
उसके बाद और बटन ऐड करना चाहते हो तो ये बटन का यूज कर सकते हो। उसके बाद में डिवाइडर। डिवाइडर यानी क्या होता है, जैसे कि मुझे ये वाला सेक्शन है और इस सेक्शन और इस दोनों सेक्शन के बीच में लाइन चाहिए तो ये डिवाइडर आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर लाइन आ गई, करेक्ट। जिसको सिलेक्ट करोगे उसके नीचे आएगा। उसके बाद में यूट्यूब, तो आपके पास लेक्चर्स है यूट्यूब के, तो ये यूट्यूब को क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे कि मेरा चैनल का एक वीडियो है ये, इसको मैं इसका यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्या काम करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करके सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर वो वीडियो आ गया और इस वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या आएगा, ये मेरा यूट्यूब का वीडियो यहाँ पर दिख गया, ठीक है ना। और अगर वीडियो ऐड करना तो यहाँ पर और एक वीडियो ऐड कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने और फिर से वही डाल दिया और यही वाला वीडियो यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये दो वीडियो आ गए। अभी एक के नीचे एक आ गए, तो इसको एडजस्ट कैसे करना, इसको पकड़ो और ड्रैग करके ऊपर लेके जाइए। तो इस तरह से यहाँ पर आ गए, ये दो वीडियो यहाँ पर आ गए, ठीक है ना। तो अब मेरा जो पेज बना हुआ है दिखता कैसे है उसके बारे में देख लेते पहले। तो यहाँ पर है इसका प्रीव्यू का ऑप्शन, ठीक है ना, यहाँ दिख रहा है, ये है प्रीव्यू का ऑप्शन, ओके। तो इस पर क्लिक करेंगे हम, तो देखो मेरा साइट कैसे दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, ठीक है ना। अट्रैक्टिव मतलब पहले उसका कवर पेज आ गया, उसके बाद उसका ओवरव्यू आ गया, उसके बाद नीचे एक फोटो आ गया, फोटो के नीचे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। और यहाँ पर मोर पे क्लिक करेंगे तो हमको कहाँ जाएगा, देखिए ये होम पेज का अभी हाईलाइट है ना। अभी यहाँ पर अगर मैं मोर पे क्लिक करूंगा तो कहाँ दिया था मैंने लिंक उसकी, अबाउट मी पे, तो ये सीधे अबाउट मी पे चल जाएगा। देखो अबाउट मी पे आ गया। अभी अबाउट मी पे मैंने उस पेज पे कुछ लिखा नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं आएगा, केवल अबाउट मी लिख के आएगा, ठीक है। तो अब फिर से होम पेज पे चलते हैं हम, ओके। और देखिए मेरा फोटोज, ये जो फोटोज दिया था मैंने 5-6 फोटोज सेलेक्ट करके, तो इस तरह से दिखेंगे फोटोज, ठीक है। अब फोटोज की क्वालिटी अच्छी चूज करेंगे तो आपको फोटोज भी अच्छे दिखेंगे। और ये आगे मेरे यूट्यूब के वीडियोस। तो यहाँ तक आपने ये देख लिया। अब जिस तरह से ये पेज बनाए हो उसी तरह से बाकी के भी पेजेस को बना सकते हो आप, ठीक है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपके पास ढेर सारे ऑप्शन है, तो आप यूज कीजिए उसका और बनाइए अपना अपना खुद का वेबसाइट। और ये एकदम फ्री है, तो इसमें किसी तरह का पैसा नहीं देना होता और डोमेन होस्टिंग के लिए भी कोई पैसा नहीं देना होता। तो जितना है आप यूज कर सकते हो। अब रहा सवाल इसका पब्लिश करने का, क्योंकि एक तो बना तो दिया आपने अपनी वेबसाइट, लेकिन इसको पब्लिश कैसे करें, तो इस बटन को क्लिक कीजिए। तो पब्लिश करने के बाद यहाँ पर क्या पूछेगा आपको, डोमेन नेम। तो यहाँ पर डोमेन नेम लिखना है, जैसे कि मैंने लिखा सीखना डैश सिखाना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर राइट क्लिक आ गया, मतलब ये वाला ऑप्शन रेडी है, ओके। और इस तरह से, तो इसका मतलब ये वाला डोमेन अवेलेबल है, तो आप इसका यूज कर सकते हो। अब पब्लिक बटन हिट कर दिए तो आपका जो वेबसाइट है पब्लिक हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये जो ऑप्शन है इसको चेक नहीं करना, अदरवाइज आप गूगल में अपनी साइट को सर्च नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसको अनचेक रहने देना, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय फॉर नाउ।